हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नंबर 1। आई एम अनुपमा। आज हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कमिटी एंड हेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, साथ में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कमिटी का नाम और उसके हेड का नाम याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, आपको भी पता है। लेकिन परेशान मत होइए, जिस तरीके से हमने हर टॉपिक को कवर किया है, 5-6 टॉपिक जैसे कि करंट अफेयर का हम कवर कर चुके हैं, उसी तरीके से हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। आज 20 क्वेश्चन देखेंगे, साथ में 5 क्वेश्चन ऑप्शन के साथ होगा। आप वहाँ पे आंसर करके देख सकते हैं कि जिस ट्रिक के साथ हम याद कर रहे हैं, जिस हिंट के साथ, वो सच में हेल्पफुल है याद करने में या फिर नहीं। आपको बस सेशन के एंड में ही पता चल जाएगा कि आप 4 क्वेश्चन का कितना आसानी से आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, कौन सी समिति गंगा अधिनियम का मसौदा तैयार करने हेतु गठित की गई? आंसर क्या होगा? न्यायमूर्ति श्री गिरधर मालवीय। यहाँ पे बात हो रही है गंगा अधिनियम की, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गंगा नदी के निर्जलीकरण के उपाय की सिफारिश हेतु बनी समिति के हेड कौन है? तो दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, सो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गंगा अधिनियम की बात हो रही है, ठीक है। तो गंगा अधिनियम, अब गंगा यहाँ पे कहाँ से निकलती है? आपने देखा होगा जो भगवान शिव हैं उनके सर से एक धारा निकलती है, एक धारा गिरती है, ठीक है। गंगा की एक धारा गिरती है, तो बस धारा गिरती है, गिरधर गिरधर, याद हो जाएगा। बस एक हिंट है, ठीक है। एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चन भी होगा और ये ऑप्शन भी होगा, तो आप वहां से बहुत आसानी से आंसर कर लेंगे। सेकेंड जो क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे गंगा नदी के निर्जलीकरण के उपाय की सिफारिश हेतु जो समिति बनाई गई उसके हेड कौन है? तो इसके माधव चितले जो है हेड है। अच्छा, इस समिति ने अभी अभी अपना रिपोर्ट पेश किया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मंत्रालय को अपना रिपोर्ट पेश की है, ये भी सवाल बनता है, तो याद रखिएगा जो माधव चितले समिति है, केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को अपना रिपोर्ट पेश की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई में रख लीजिए इसको, सवाल यहाँ से बनेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे गंगा नदी के निर्जलीकरण, या फिर एक टर्म यूज किया जा सकता है गंगा से गाद निकालने, है ना। गंगा से गाद निकालने को लेकर एक टर्म यूज किया जा सकता है, या फिर आपसे गंगा नदी के निर्जलीकरण जैसा टर्म यूज किया जाएगा, तो याद रखिएगा। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे? ट्रिक। अब गाद कहाँ से निकालेंगे? गंगा नदी में गाद कहाँ होगा? गंगा नदी के तल में ही तो होगा ना। तो देखिए चितले तले, हो गया याद, ठीक है। एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपके पास पीडीएफ भी होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं मॉक टेस्ट भी लेके आऊंगी और ये सेशन भी हम कवर कर रहे हैं ट्रिक के साथ, तो 3 तरीके से हम कवर करेंगे, अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का आपको परेशानी नहीं उठाना है, टेंशन नहीं लेना है, बस आपको हर एक वीडियो या फिर जो कंटेंट दिया जा रहा है रिवीजन के लिए आप उसको लेते जाइए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि खाद्य लेबलिंग मानकों की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई है? आंसर क्या होगा? विशेषीकरण। याद कैसे रखेंगे? अब देखिए इसको ऐसे याद रखिएगा, मान लीजिए कि एक बड़ा सा बोरिया में आप सामान खरीद के लाए, ठीक है। अब उसमें लेबलिंग अगर सही से नहीं की गई है तो क्या होगा कि कुछ पार्ट आपने यूज कर लिया, मान लीजिए इतना पार्ट यूज कर लिया, 1/3, 2/3 बच गया, अब ये खराब हो जाएगा, सही से लेबलिंग नहीं किया गया है। बस देखिए इसको अलग मीनिंग मत निकालिएगा क्योंकि ये गलत हो सकता है ना। बस हम याद करने के लिए एक हिंट बना रहे हैं। तो जब सही से लेबलिंग नहीं किया गया तो इतना बड़ा सा बोरिया खरीदे हैं तो कुछ पार्ट यूज करेंगे और कुछ जो बाकी जो बचा बेकार हो जाएगा, शेष बेकार हो जाएगा। कुछ पार्ट यूज करेंगे और शेष बेकार हो जाएगा, तो शेष से शेषीकरण हो गया याद, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स 4 नंबर क्वेश्चन की संसद के निचले सदन के सदस्यों द्वारा कि किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत की जांच हेतु गठित समिति के हेड कौन है? आंसर क्या होगा? लालकृष्ण आडवाणी। आपने संसद में हो हंगामा जरूर सुना होगा, तो वहां पे अगर किसी भी तरह का अनैतिक आचरण होता है तो उससे संबंधित शिकायत की जांच करने हेतु जो समिति गठित की गई उसके हेड कौन है? तो लालकृष्ण आडवाणी, याद रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि खेल पुरस्कार जैसे राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार देने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-4 मिनट आप अगर बने रहेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है। साथ में हम ट्रिक भी देख रहे हैं, तो याद करने के लिए भी ज्यादा झंझट नहीं उठाना है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुकुंदकम शर्मा, ठीक है, मुकुंदकम शर्मा। 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन है? आंसर क्या होगा? कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन। याद कैसे रखिएगा? देखिए नई शिक्षा नीति, अब आपने महाभारत में देखा होगा कि अर्जुन को
कृष्ण एक नई शिक्षा देते हैं, मतलब एक अलग ही तरह का शिक्षा देते हैं कि तुमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब युद्ध भूमि में अर्जुन घबराते हैं अपने लोगों पे तीर चलाने में, तो है ना, तो नई शिक्षा किसको दी जाती है? अर्जुन को दी जाती है। कौन देता है? कृष्ण स्वामी बन के देते हैं। ठीक है, बस इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए महाभारत नया नहीं है, कृष्ण नया नहीं है, बस नई शिक्षा नीति के जो हेड हैं वो नए हैं, तो बस हम पुरानी चीज़ों से जोड़ लिए, इसको तो आसान हो गया याद करना। देखिए, इससे जुड़ा कुछ फैक्ट मैं बता देती हूँ। TSR समिति जो है फ्रेंड्स, TSR सुब्रमण्यम समिति 2015 में गठित की जाती है नई शिक्षा नीति पर मसौदा तैयार करने के लिए। ठीक है, 5 सदस्यीय समिति थी, लेकिन इस समिति के मतलब जो TSR समिति थी, इसके सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जाता है। फिर क्या होता है, 2016 में जो रंगन समिति है, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, तो इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है, और ये समिति मतलब रंगन समिति जो है 31 मई 2019 को अपना एक मसौदा है वो रखती है सरकार के समक्ष, और सरकार इसको एक्सेप्ट भी कर लेती है, मतलब कैबिनेट की इसकी मंजूरी मिल जाती है, और यही जो है आज आपको नई शिक्षा नीति के रूप में पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 7 नंबर क्वेश्चन की उच्च रक्षा योजना और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की प्रक्रिया में सुधार के उपाय सुझाने हेतु गठित समिति के हेड कौन है? आंसर क्या होगा? अजीत डोभाल। देखिए, ये सुरक्षा सलाहकार भी है ना, आप अपॉइंटमेंट में जाके देख लीजिएगा एक बार, तो वहां से बहुत इजी वे में आप इसको रिलेट कर लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स की सरकार द्वारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित विशेषज्ञ समिति की 3 सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया, उसके बाद उनके 3 जो सिफारिश है उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया गया, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये, है ना। इनकी सिफारिश पेश भी की गई, एक्सेप्ट भी किया गया, और उसके 3 सिफारिश को इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। तो इसके हेड कौन है? तो ये जनरल साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल DB शेखतकर हैं, याद रखिएगा। शेखरकर नहीं, शेखतकर होगा यहाँ पे। आगे आपको और भी 2 समिति मिलेगी इन्हीं के अध्यक्षता में। यहाँ पे देखिए, फिल्म मीडिया निकायों को तर्कसंगत बनाने तथा स्वायत्त निकायों की समीक्षा पर गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके हेड कौन थे? तो बिमल जुल्का। याद कैसे रखेंगे? देखिए, यहाँ पे फिल्म की बात हो रही है, फिल्म मीडिया, और फिल्म मीडिया बड़ा ही जुल्म करती है। आपने देखा होगा कंगना रनौत को कई बार कवरेज नहीं देती है, तो कौन सी मीडिया जुल्म करती है? जुल्म कौन करती है? फिल्मी मीडिया। बस हो गया, फिल्म मीडिया याद हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स की डिजिटल भुगतान की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया? आंसर क्या होगा? नंदन नीलेकणी। बहुत इंपॉर्टेंट है नंदन नीलेकणी साहब, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स की भारतीय ओलंपिक संघ ने 2020-21 के लिए अपने सदस्यों की वार्षिक अनुदान और संबद्धता शुल्क की निगरानी हेतु किस समिति का गठन किया? आंसर क्या होगा? आदिल सुमरीवाला। अब यहाँ पे देखिए, ओलंपिक की बात हो रही है ना, तो ओलंपिक पे ना हर प्लेयर का दिल आ जाता है, तो आदिल स्पोर्ट्समैन का दिल किस पे आता है? किस कॉमनवेल्थ से ज़्यादा आपका ओलंपिक पे आता है, क्योंकि ओलंपिक में मेडल जीतना बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो दिल किस पे आता है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का? आदिल, ओलंपिक पे। हो गया याद, बस एक हिंट चाहिए याद करने के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स की देश की GDP वृद्धि को गति देने हेतु कौन सी समिति गठित की गई है? आंसर क्या होगा? शशिकांत दास। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देश में रोजगार की स्थिति पर समय पर डेटा की गणना करने हेतु समिति का गठन किया गया। किस समिति का गठन किया गया? मतलब समिति का जो नाम होता है उसके अध्यक्ष के नाम पर ही, तो अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, तो इस समिति का नाम क्या हो जाएगा? अरविंद पनगड़िया समिति, याद रहेगा। 40 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, सैन्य और वित्तीय प्रबंधन में सुधार हेतु कौन सी समिति गठित की गई? आंसर क्या होगा? लेफ्टिनेंट जनरल DB शेखतकर होगा। ठीक है, BD नहीं, मैं PDF में सुधार दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन से PDF ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आपको PDF ले लेना, ठीक है। और मॉक टेस्ट भी मैं लेके आऊँगी, तो आप ये 2 चीज़ अभी देखिए, मतलब ये वीडियो देखिए, फिर आपको PDF में मिल जाएगा, वहाँ से रिवीजन कीजिए। ये सारा जो मिस्टेक है ना उसको मैं ठीक कर दूँगी। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता दीजिएगा, और कंटेंट पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहे हैं फ्रेंड्स। और भी देख सकते हैं आप
एक बार प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पे बहुत काम की चीज़ आपको मिलेंगे, जैसे कि ईवीएस का क्वेश्चन मिल रहा है, कंप्यूटर का, या फिर स्टैटिक जीके, हर चीज़ आपको मिल रहा है, और करंट अफेयर तो मैं दे ही रही हूँ, है ना। तो 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको नोट करना है यहाँ पे कि जो डीबी सेखतकर साहब हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सेखतकर जो हैं, जो भी डिफेंस से रिलेटेड समिति बनाई गई है ना, उसके हेड हैं। यहाँ पे देखिए सैन्य और वित्तीय प्रबंधन की बात हो रही है, वहाँ पे हमने जो पीछे पढ़ा एक क्वेश्चन, वो क्या था, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था, तो उसके भी डीबी सेखतकर थे। यहाँ पे 15 नंबर में देखिए रक्षा व्यय के पुनर्वित्त पर विशेषज्ञों की समिति और सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा कैडर की प्रभावी उपयोग की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसके लिए भी हैं लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सेखतकर। तो इस तरीके से बस एक याद रखिए चीज़ आप कि डिफेंस से रिलेटेड जो भी समिति है उसके हेड सेखतकर साहब हैं, है ना। यहीं पे आपको 3-4 समिति मिल गई, तो यहाँ से आपको एक हिंट के तौर पे याद रखना है कि डिफेंस से रिलेटेड जो भी समिति है उसका अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा तो आप किसको टिक करेंगे, डीबी सेखतकर साहब को, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये कंटेंट तो आपको हर जगह मिलेगा, यूट्यूब पे बहुत मिलेगा, लेकिन मैं हर कंटेंट को, हर टॉपिक को थोड़ा सा आसान बना के आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको याद करने में सुविधा हो, है ना। क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि हर घंटे कुछ ना कुछ ऐड होता है। बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस तो स्थिर हैं, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, या फिर स्टैटिक जीके भी है, तो वो लगभग स्थिर है, पर करंट अफेयर में हर रोज कुछ ना कुछ ऐड होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हिंट लेके आती हूँ जिससे कि आपको चीज़ें आसानी से याद हो। 16 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसको कि पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भारत में पढ़ने वाले छात्रों के लिए दिशा निर्देश बनाने हेतु कौन सी समिति गठित की है, आंसर क्या होगा, डीपी सिंह समिति। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का प्रबंधन करने हेतु गठित समिति के हेड कौन है, आंसर क्या होगा, विनोद राय। 18 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए गठित होगा, गणित नहीं, विज्ञान और, यहाँ जो है गणित नहीं होगा, गठित होगा, है ना। ये सारा चीज मैं पीडीएफ में सुधार दूंगी। तो कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए गठित विज्ञान और प्रौद्योगिकी सशक्त समिति का हेड कौन है, आंसर क्या होगा, विनोद पॉल और के विजय राघवन होगा आंसर, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स की आईआईटी में लड़कियों के लिए 20% रिजर्वेशन के सुझाव हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई, आंसर क्या होगा, टिमोथी गोशाल्वेस। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए 100% की बात हो रही है, 100% में सिर्फ 20% ही लड़कियों को मिलेगा, मतलब रिजर्वेशन की बात हो रही है लड़कियों का आईआईटी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें 20% ही लड़कियों का। तो 100% में अगर कंपेयर करें तो ये 20% मुट्ठी भर है ना, टिमोथी मुट्ठी हो गया याद। 20 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स की राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का चयन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई, आंसर क्या होगा, प्रदीप कुमार सिन्हा। याद कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पे मुनाफाखोरी, अब मुनाफाखोर इतने हैं, इतने ज़्यादा हैं, हर कोने कोने में आपको देखने को मिलेंगे। तो मुनाफाखोरों को अगर खोजना है तो भाई प्रदीप, मतलब दीप जला के, दिया जला के खोजेंगे तब जाकर मिलेगा, है ना। प्रदीप, दीप जला के खोजेंगे तब जाके मुनाफाखोर मिलेंगे पूरे देश के। फ्रेंड्स ये तो क्वेश्चन था। अब आपको जो ये 4 क्वेश्चन है इसके आंसर बताने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी समिति गंगा अधिनियम का मसौदा तैयार करने हेतु गठित की गई है, 4 ऑप्शन आपके सामने, 3 ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड्स की रक्षा व्यय में पुनर्वित्त पर विशेषज्ञों की समिति सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा कैडर की प्रभावी उपयोग की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है, आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, 1 2 3 4 बताने हैं आपको, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिल्म मीडिया निकायों को तर्कसंगत बनाने तथा स्वायत्त निकायों की समीक्षा पर गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, इसके हेड कौन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो आप बताइए कि किस फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म मीडिया क्या करती है, जुल्म करती है, मतलब जुल का हो गया। इसका तो आंसर मैं बता दी, लेकिन एक बार आप जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताया कीजिए फ्रेंड्स, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं जो एक्स्ट्रा कोशिश करती हूँ आपको याद करवाने के लिए, जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाती हूँ, सच में आपको फ़ायदा हो रहा है उससे या फिर नहीं, है ना। तो आप उसका आंसर जरूर बताया कीजिए। डी नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चौथा नंबर बोल सकते हैं इसको, नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाले समिति के
अध्यक्ष कौन है? तो नई नीति या नई शिक्षा कौन दे रहा था महाभारत में और किसको दे रहा था? यहाँ से आप याद कर सकते हैं, हिंट में बता दी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।